अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। नियो का हेयर लोशन, कुछ अर्सा पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस पर एक कॉमन सवाल था कि जी ये जो नियो का हेयर लोशन है इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो आज जो है एक बंदा मेरे पास लेके आया कि जी मुझे ये मिल गया है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो मैं उनके ऊपर एंड में, वीडियो के एंड में उनके ऊपर लगा के आपको दिखाऊँगा कि इसको बालों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उस वीडियो पे कुछ सवाल थे जो कि मैंने लिख के रखे हुए हैं, उनका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये जो नियो का हेयर लोशन है ये कुछ इस तरह से है, जब आप इसको खोलेंगे इस तरह की पैकिंग में होगा आपके लिए और इसके अंदर इस तरह की एक आपको बॉटल मिलेगी स्प्रे की सूरत में, ठीक है। सो इसकी आप दोनों साइड देख सकते हैं, तो आपको इस तरह की एक बॉटल मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने साथ में एक ये डर्मा रोलर भी मंगवाया है, बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं ये दिखा देता हूँ, अगर आपने ये लेना है तो आप साथ में ले सकते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट बालों में लगाएं और कंघी करें। ये भी मसाज के लिए होता है, ठीक है। खाली जगहों पे, जहाँ पे आपकी खाली जगह है वहाँ पे ऊपर जहाँ भी आपका दिल करता है मसाज करिए इससे। बहरहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है वो बालों में लगाएं और कंघी करें। तो ये जो स्प्रे है आप ले सकते हैं, ये ग्रीन वेल्थ कंपनी की है, ठीक है। और 120 ml के अंदर आपको मिलेगी, 120 ml, और ये ग्रीन वेल्थ कंपनी की है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बनती है सादा लफ्ज़ों में, वो जो है वो थाईलैंड के अंदर भी बनती है, बैंकॉक, मलेशिया से भी इसको लोग लाते हैं। सो आप इन जगहों से ले सकते हैं। किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है गंजेपन के लिए। जो बड़ी जो मेन जो चीज़ है वो गंजेपन के लिए, जिन लोगों के बाल टूट चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, बाल टूट रहे होते हैं, बाल चारा लगा होता है, जो बाल होते हैं वो दरमियान में से टूट रहे होते हैं, या बाल बहुत पतले हो चुके होते हैं, या फिर सर नज़र आ रहा होता है, उन लोगों के लिए ये है, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये पूछ रहे थे जी कि अगर हमारे वालिद साहब के बाल नहीं हैं तो हम ये लगाएं तो बाल आ जाएंगे। तो बहुत कम चांसेस हैं। कोशिश करिए कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, इसकी तरफ आप मत जाएं, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपका कोई हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो, आप अपने पैसे मत ज़ाया करें। तो अगर आपके बाल थोड़े थोड़े हैं, गए हुए हैं, थोड़े थोड़े हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। गंजापन है तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। अब आपके सवालों की तरफ आते हैं। आपका पहला ही सवाल ये था कि क्या ये जो नियो का हेयर लोशन है ये लगाने से बाल जो सफ़ेद होते हैं वो काले हो जाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सफ़ेद बाल हैं, अगर आपकी 30 साल उम्र है तो 30 साल के बाद जो बाल आपके सफ़ेद होते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें आप जो है इनको थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, इनको वक्त दे सकते हैं, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके अर्ली स्टेज में प्री मैच्योर हैं तो इस पर मेरी एक अलग से वीडियो है सफ़ेद बालों के लिए, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल था कि ये जो नियो का ये जो लोशन है इसके लगाने से कितने अरसे में जो है वो हमारे जो बाल हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे तो इसको जो है वो 3 महीने तक लगाना होता है, 3 से 6 महीने तक आप लगा सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन आपको इसके रिज़ल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ सवाल थे। एक सवाल था जी कि इस्तेमाल से सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, एक और सवाल था कमेंट में जी कि पाकिस्तान में से कितने का मिलेगा? तो पाकिस्तान में तकरीबन 6000 में मिल जाएगा। हर रोज़ इस्तेमाल करना है? हाँ जी, आपने हर रोज़ इस्तेमाल करना है, सुबह में भी और रात में भी, 2 टाइम आपने ये इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सवाल था जी कि मिनॉक्सिडिल और नियो का हेयर लोशन इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। मिनॉक्सिडिल डिफरेंट है और ये जो है ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। मिनॉक्सिडिल आपको अपने डॉक्टर से पूछ के लगाना है। सो ये दोनों आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करने हैं। एक और सवाल था कि जी टिंड बनाने के बाद पूरे सर पे? हाँ जी, आप टिंड बनाइए और पूरे सर पे मत लगाइए, सिर्फ उस जगह पे लगाइए जहाँ पे बाल नहीं है। अगर पूरे सर पे नहीं है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर एक और सवाल था जी कि कौन सी जगह का लें? थाईलैंड? हाँ जी, आप थाईलैंड का भी ले सकते हैं, बैंकॉक का भी ले सकते हैं। और एक और सवाल जो कॉमन किया जाता है कि हम कहाँ से लें? तो देखिए, आप जब भी लें किसी बड़ी मार्केट प्लेस से लें, आपके नज़दीक कोई बड़ा स्टोर है, ठीक है, आप वहाँ से जाके लें। किसी बंदे से जब आप ख़रीदते हैं तो फिर आप जो है वो गारंटी नहीं होती, क्योंकि हर जगह पे आपको पता है कि जो है आजकल कैसा माहौल है। सो अगर आपको किसी पे एतमाद है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करिए। आप अली एक्सप्रेस से ले लें, आप जो है वो
अमेज़ोन से ले लें, आप ईबे से ले लें, जो भी जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या सवाल था? इसके अलावा ये सवाल था कि इसके नुकसान क्या हैं। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि अगर तो आप ये ज़्यादा स्प्रे इस्तेमाल करेंगे, इसका जो है आप ज़्यादा स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको डैंड्रफ हो जाएगा, नंबर 1। सेकंड क्या चीज़ थी? सेकंड ये है कि अगर आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो किसी को हो सकता है कि किसी को इससे ख़ारिश हो, सर के अंदर एलर्जी हो सकती है। तो ये जो है इसके कुछ कॉमन जो है 1-2 नुकसान हो सकते हैं आपको, और ये भी हर बंदे को नहीं हो सकते, लेकिन ये अगर डैंड्रफ वाला जो है वो आपको हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने ये इस्तेमाल करना है, आपको डैंड्रफ हो जाता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके साथ आपने कोई शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसके साथ बेबी शैम्पू कोई भी ले लेना है, जॉनसन एंड जॉनसन का ले लें, मदर एंड केयर का ले लें, सीबामेड का ले लें, ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं, हिमालय का बेबी शैम्पू ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। एक बेबी शैम्पू जो बच्चों का शैम्पू होता है जिसमें प्रेजर्वेटिव नहीं होते, वो लेके आपने सर को धोना है। ये याद रखिएगा, सुबह भी सर को धोना है, रात को भी सर को धोना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं लगाना है। तो आपने ये जो है इसको इस्तेमाल करना। हाँ, अगर आपको डैंड्रफ हो जाता है इसके लगाने से, खुश्क बालों से खुश्की गिरती है, वाइट फ्लेक्स गिरना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने ज़रूर कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है। आप हेड एंड शोल्डर ले सकते हैं या फिर आप कोई भी पेंटीन का ले सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्ज़ी का ख़रीद के, कोई उस पर जो है वो एक नहीं है कि आपने यही लेना है। तो आपको जो भी मिलता है आप वो ले के लगा के अपने डैंड्रफ को ख़त्म करिए अगर आपको इससे डैंड्रफ हो जाता है। बट इसको अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको डैंड्रफ नहीं होगा। एक और सवाल था जी, ये मिलती कितने की है? तो ये जो है तकरीबन जो है पाकिस्तान में आपको 6000 रुपये में मिल जाएगी एक बॉटल। बाकी जो है जो ऑनलाइन देती हैं उनके डिफरेंट रेट हैं। सो आप डर्मा रोलर मत लें, अपने पैसों को ज़ाया मत करें, आप जस्ट ये बॉटल लें और इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके जो है वो प्रॉब्लम है तो आप एक बॉटल इस्तेमाल करिए। अगर आपको, कुछ लोग कहते हैं हमारे से 3-4 बोतलें इकट्ठी ले लें और पैसे दे दें, ऐसा मत करिए। आप एक बॉटल लें, अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तभी आप दूसरी ख़रीदें, अपने पैसों को फजूल में बर्बाद मत करिएगा। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसको कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं। जिस बंदे ने लाया उसके सर पे आपको ये मैं लगा के दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे लगाते हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने ये डर्मा रोलर लेना है, ठीक है। पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने लिया हुआ है तो इसको क्या करना है कि जहाँ भी आपके यहाँ पे बाल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रब करना है इस तरह से, थोड़ा से ज़ोर से यूँ इसका यहाँ पे एक प्रेशर पे रख के थोड़ा रब करना है, ठीक है। इस जगह को थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे 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 मसाज करना है, यूँ 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 इस जगह पे मसाज करना है, ठीक है। मसाज अगर ये नहीं है तो जस्ट आप अपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे मसाज करिए। पहले आपने इसको मसाज करने के बाद ये जो स्प्रे है आपने इस तरह से, अगर आपके हिस्से पे, बालों पे नहीं आपने लगाना है, ये जो आपकी जड़ें हैं, जहाँ पे आपके रूट हैं, वहाँ पे आपने इसको ये एक स्प्रे लगाना है, ठीक है। एक स्प्रे लगाने के बाद आप इसको इस तरह से जेंटली जो है इसके ऊपर जो है वो रब करें, मसाज करें, ठीक है। और आपने इसको ऐसे कम से कम 2 से 3 मिनट यहाँ पे जिस भी जगह पे आपने लगाना है यहाँ पे आपने मसाज करना। और अगर ये है तो ये भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं आराम आराम से, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और जब आपका यहाँ से मसाज ख़त्म हो जाएगा 2-3 मिनट बाद, उसके बाद आपने कंघी ले लेनी है और कंघी के साथ आपने बालों को इस तरह से कॉम्ब करना है, ठीक है, कंघी करनी है यहाँ से। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे बाल नहीं है तो फिर आपने यहाँ भी एक स्प्रे करना है, ये काफ़ी है, बस एक दफ़ा स्प्रे करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। आपने एक दफ़ा करके आपने यूँ यूँ इस जगह को इस तरह से अच्छी तरह से मसाज करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि आपके जो ब्लड वेसल है वो अच्छे से डायलेट हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ से हल्के हाथ से मसाज करना है, उंगलियों से आपने मसाज करना है। अगर ये है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे कंघी कर लेनी है। इसी तरह आपने, अगर आपके यहाँ पे बाल नहीं है, इन्होंने पहले भी यूज़ किया, पहले इन्होंने इस जगह के लिए मिनॉक्सिडिल यूज़ किया था और इसके अलावा बायोटीन यूज़ की थी, बट वो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे अगर आपने ये लगाना है तो जस्ट ये जो बाल हैं इनको आपने ऐसे साइड पे करके जड़ों के अंदर इस तरह से एक स्प्रे 2 स्प्रे कर लेने हैं। यहाँ पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो वहाँ पे आप 2 स्प्रे करें। उसके बाद यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको मसाज करना है
और ये याद रखिएगा, अगर आप ये एक स्प्रे से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको डैंड्रफ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो आपने ज़्यादा नहीं लगाना, एक ही दफ़ा स्प्रे करना है और ये बॉटल तकरीबन आपके 1 महीना निकाल लेगी। तो सुबह में भी आपने लगाना है, सर को धो के इस तरह से, ठीक है, मसाज करना है सुबह भी। सर धोने के बाद आपने अपने बालों को खुश्क करके उसके ऊपर फिर इस तरह से करना है, और रात को भी सोने से पहले आपने अपने जो है वो सर को धोना है, धो के इस तरह से आपने उसके ऊपर जो है वो मसाज कर लेना है। अगर ये डर्मा रोलर है तो इसको इसी तरह से आपने जेंटली जो है इसके ऊपर इस तरह से इसका मसाज करना है। और ये करने के बाद आपने एक जो है वो इस तरह से कंघी कर लेनी है, अच्छी तरह से कंघी जो है 2-3 मिनट आराम से आप जो है वो इसको आपने करना है। तो ये तरीका है इसको लगाने का, इसको इस्तेमाल करें 1 महीना, देखें अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तभी आप लें। गट्ठी आपने 3-4 बॉटलें नहीं लेनी है, बस जस्ट 1 बॉटल लें, अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं तभी आपने दूसरी लेनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।